मथुरा तब रक्त रंजित थी, कंस का पतन हो चुका था, फिर भी युद्ध की गर्जना थमी नहीं थी। जरासंध, मगध का राजा, हर बार मथुरा पर बरसाता था विनाश की अग्नि। धरती बार बार भीग जाती थी रक्त से। यदुवंश की आंखों से नींद को सो दूर, केवल भय, केवल प्रतीक्षा और अंतहीन प्रश्न। श्री कृष्ण ने जाना, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। समझ गए, अब समय है परिवर्तन का। मथुरा नहीं, चाहिए एक नया आश्रय, जहां हो शांति, हो स्नेह और हो धर्म की शरण। वो पहुंचे एक विराट सागर के तट पर। आंखें मूंद कर पुकारा, हे समुद्र देव, मैं कृष्ण, यदुवंश का रक्षक, मेरे जनों के लिए चाहता हूं एक भूमि, पवित्र, शांत, सुरक्षित। समुद्र मौन रहा, पर क्या सृष्टि ईश्वर के पुकार को अनसुना करती है? समुद्र देव धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जल की गहराई से प्रकट हुई एक अद्भुत भूमि, स्वर्णिम, दिव्य, कल्पना से परे, जैसे स्वयं भविष्य उसे तैयार कर रहा हो। वही थी द्वारका की जन्मभूमि, जहां विश्वकर्मा ने अपने कर कमलों से रचा एक स्वर्ग की परछाई, चमकते महल, मोतियों की माला और सुव्यवस्थित सुवर्ण रास्ते। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह थी भगवान की लीला भूमि, जहां हर दिन प्रेम, न्याय और भक्ति का प्रवाह बहता था। यहां कोई राजा नहीं, स्वयं ईश्वर बसते थे। उन्होंने रचा एक नई सभ्यता, भक्ति, धर्म और आशा से भरपूर द्वारका, जो एक दिन सागर की गहराई में विलीन हो जाएगी, पर इतिहास के पन्नों में अमर रह जाएगी। जिस भूमि को सागर ने उठाकर दिया, वह केवल भूमि नहीं थी, वह थी ईश्वर की इच्छा का साक्षात रूप। और उस इच्छा के मूर्तिकार थे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा। श्री कृष्ण के आदेश पर उन्होंने रचना शुरू की एक दिव्य राजस्वर्ग की। वह द्वारका एक विस्मय थी, महलों की ऊंचाई छूती थी बादलों को, सड़कों पर बिछी थी स्वर्ण की परत, दीवारें हीरों की आभा से चमकती थीं, रत्नों से सजे भवन दिन में सूरज और रात में चांदनी को मात देते थे। नगरी में बसे थे 9 लाख कुलीन परिवार, हर घर में दीपक, हर चेहरे पर सुकून। सुरक्षा थी अटूट, शासन था धर्मपरायण, लोग जीते थे भक्ति और नीति के साथ, हर हृदय भगवान के प्रेम में रमा हुआ। यह कथा एक व्यथित मां की है, जो धर्मपरायण थी पर मातृत्व में असहाय। कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध के बाद, जब सारे कौरव 100 के 100 पुत्र मारे गए, गांधारी, वह तपस्विनी नारी जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी अपने अंधे पति के लिए, उसी गांधारी के सामने आए श्री कृष्ण, और तब उसके दिल से निकली एक चीत्कार। यह कथा एक व्यथित मां की है, जो धर्मपरायण थी पर मातृत्व में असहाय। कुरुक्षेत्र के उस महायुद्ध के बाद, जब सारे कौरव 100 के 100 पुत्र मारे गए, गांधारी, वह तपस्विनी नारी जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी अपने अंधे पति के लिए, उसी गांधारी के सामने आए श्री कृष्ण, और तब उसके दिल से निकली एक चीत्कार। सब चले गए कृष्ण, दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण, मेरे 100 पुत्र, सभी मरे पड़े हैं रणभूमि की धूल में। एक माँ की गोद सदा के लिए सूनी हो गई है। हे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, तुम इस रक्तपात को टाल सकते थे। तुम जानते थे कि मैं पांडवों की शत्रु नहीं थी। मैं जानती हूँ धर्म किस ओर था, पर मैं तो एक माँ भी हूँ। जब मेरे बेटे जलते हुए चिताओं पर तड़प रहे थे, मैंने उनकी चीखें सुनी थीं अग्नि के शोलों में। उनका रक्त अब भी इस हवा में बसा है, और तुम चुप रहे। तुमने धर्म दिखाया पर करुणा खो दी। तुमने योजना बनाई पर जीवन नहीं बचाया। तुम ईश्वर हो, फिर भी केवल दर्शक बने रहे। इसलिए मैं देती हूं तुम्हें शाप, हे कृष्ण। जैसे मैंने अपने 100 पुत्रों को खोया, तुम भी अपने यदुवंश को खोओगे। तुम्हारे ही वंशज तुम्हारी आंखों के सामने एक दूसरे को मार डालेंगे। तुम्हारी द्वारका, जिसे तुमने प्रेम से बसाया, वही द्वारका एक दिन समुद्र की लहरों में समा जाएगी। तुम ब्रह्मांड के नायक हो सकते हो, पर आज तुम एक असफल मित्र हो, एक मौन ईश्वर हो। यह है मेरे टूटे हुए हृदय की अंतिम पुकार, एक माँ की अंतिम प्रार्थना। और यह शाप बन गया प्रारब्ध, यदुवंश का विनाश, द्वारका का अंत। सब कुछ उसी मात्र वेदना की आग में जल उठा। श्री कृष्ण सब जानते थे,
धर्म का संतुलन उन्होंने स्थापित कर दिया था। कुरुक्षेत्र के माध्यम से जो कार्य उन्हें करना था वह पूर्ण हो चुका था। अब उनके पृथ्वी पर रहने का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर एगिचिल। परंतु ईश्वर कभी अचानक नहीं जाते, वे पीछे छोड़ जाते हैं समय का एक सूक्ष्म सटीक छाया, एक ऐसी योजना जो संसार को धीरे धीरे उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ने देती है। एक दिन द्वारका के कुछ युवा आनंद में डूबे हुए, अभिमान से भरे, आलस्य और बलर अहंकार अंदाज वन में गए और देखा कुछ महर्षि तप में लीन हैं। वे मजाक के इरादे से उन आर्षियों के पास पहुंचे। उनमें से एक युवक अपने पेट में लोहे की एक मूर्ति छिपाकर एक स्त्री का वेश धारण कर मुनियों से पूछा, महर्षिगण बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या कन्या को? ऋषियों सब पहले मौन रह गए। फिर जब उन्होंने युवाओं के मुख पर हंसी और घमंड की रेखा देखी तो उनके मुख से निकला शाप। जिस लोहे को तुमने छुपाया है उसी से तुम्हारा यदुवंश नष्ट होगा। वही लोहा होगा तुम्हारे अभिमान के अंत का कारण। डर से कांपते हुए यदुवंशी उस लोहे के दंड को दरबार में लाए। राजाओं ने निर्णय लिया उसे पीसकर नष्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य का संकट टल सके। उस लोह की भस्म को प्रभास नदी के किनारे बिखेर दिया गया, परंतु जो विधाता की लेखनी से लिखा है वह मिट नहीं सकता। उसी भस्म से उगाया एक विचित्र प्रकार का तृण, धातु जैसा कठोर, असामान्य, और वही घास समय आने पर यदुवंश के अंत के लिए हथियार बन गई। यह प्रारंभ था उस शाप के फलित होने का जिसे एक मां ने अपने आंसुओं से कृष्ण को दिया था। एक उत्सव का अवसर था। प्रभास क्षेत्र में यदुवंश के सभी पुरुष एकत्र हुए थे। मंगल था, उल्लास था, और फिर था मदिरा का उन्माद, हंसी ठिठोली, व्यंग्य और उपहास। धीरे धीरे वो हंसी बदलने लगी अहंकार में। अहंकार ने जन्म दिया ईर्ष्या को, और ईर्ष्या ने खोल दिया विनाश का द्वार। जिस तृण का जन्म हुआ था उस शापित भस्म से वही घास जब उन्होंने उठाई तो देखा वो घास नहीं थी, वो तो बन चुकी थी कठोर लोहदंड। और फिर आरंभ हुआ भयानक रक्त संघर्ष। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को, रक्त ने अपने ही रक्त को। कोई नहीं बचा, न स्वजन, न भ्राता, न संबंध, न ममता। यहाँ तक कि बलराम भी और स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र भी उस विध्वंस से अछूते न रहे। श्री कृष्ण मौन खड़े होकर देख रहे थे, अपने ही यदुवंश को स्वयं अपने हाथों से मिटते हुए। वे जानते थे यह दिन आएगा। यह कोई संयोग नहीं था, यह था गांधारी के शाप का फल, यह था धर्म चक्र की पूर्ण गति। उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि ईश्वर केवल सृजन करता नहीं, वे हैं काल के भी स्वामी। इस लीला में उनकी भूमिका थी एक निःशब्द तपस्वी की तरह, जो अंतिम दृश्य को आंखें बंद करके देखता है, पर हर चीत्कार, हर पतन अपने भीतर अनुभव करता है। यही था यदुवंश का अंत। विनाश आया था बाहर से नहीं, अंदर से। अपने ही भीतर पनपे अहंकार, कटुता, व्यंग्य और आत्ममोह की आग में एक महान वंश जलकर राख हो गया, और उस राख के पीछे एक मौन छवि खड़ी थी, स्वयं श्री कृष्ण की। क्योंकि जब समय पूरा होता है तो ईश्वर भी मात्र दर्शक बन जाते हैं, और यही होता है लीला का अंतिम अध्याय, धर्म की पूर्णता। सब कुछ समाप्त हो चुका है। यदुवंश जो कभी शक्ति का प्रतीक था, आज उसका नामो निशान भी नहीं बचा। प्रभास क्षेत्र में बस रक्त के धब्बे शेष हैं, एक नीरव भुला दिया गया मैदान। श्री कृष्ण जो रथ के सारथी थे, राजनीति, धर्म और प्रेम के अद्वितीय मार्गदर्शक, अब उन्होंने भी समझ लिया समय का नियम है, जो जन्म लेता है उसे अंततः जाना ही पड़ता है। इसलिए वह चल दिए, सब कुछ छोड़कर, कोलाहल से दूर, किसी वन के एकांत में, जहाँ न कोई मंदिर था, न कोई मेला या जयध्वनि, बस शांति थी, प्रकृति थी और एक पुराना वृक्ष। उस वृक्ष की छाया में लेट गए कृष्ण, आंखों में एक गहरी अनंत शांति, मानो कह रहे हूं, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे भी थोड़ी विश्रांति चाहिए। तभी एक शिकारी, नाम था, जरा दूर से श्री कृष्ण के चरण देखकर समझा कोई हिरण विश्राम कर रहा है। उसने तीर चलाया और वह तीर जा लगा
स्वयं ईश्वर के शरीर में, जरा दौड़कर आया और जब देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तो ईश्वर को ही घायल कर दिया था। पर कृष्ण बस मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत जरा, तुमने केवल मेरे समय को पूर्ण किया है। फिर शरीर धीरे धीरे विलीन होने लगा आकाश में। न कोई देह रहा, न कोई आवाज, बस एक अलौकिक शून्यता। जहां ईश्वर थे वहां अब केवल नीरवता बची। और उसी क्षण समुद्र लौटने लगा अपनी सीमा की ओर। उसने जो भूमि कृष्ण के लिए छोड़ दी थी, अब वह उसे पुनः वापस लेनी चाहिए। एक एक कर द्वारका के महल, मणियों से जड़े दीवारें, राजपट, सब कुछ नीले जल में डूबते चले गए। लोग भागे, चिल्लाए, पर कोई बचाने नहीं आया। द्वारका, जो कभी स्वर्ग की छाया थी, अब मात्र एक स्मृति बनकर रह गई। इस तरह ईश्वर चले गए, अपने साथ ले गए एक स्वर्ण युग की सारी कथाएं। द्वारका फिर कभी नहीं लौटेगी, पर उसकी गूंज, उस रथ चक्र की ध्वनि आज भी भक्तों के हृदय में सुनाई देती है। जहां ईश्वर कभी मरते नहीं, वहां वे बस अपनी लीला को पूर्ण कर अंतर्धान हो जाते हैं।